प्रणाम। नमस्कार। आइए वार्ताक्रम आगे बढ़ाया जाए। आज का विषय है सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश, यानी सूर्य का 8वां महीना कब शुरू हुआ है। ये प्रारंभ हुआ है 16 तारीख को, 16 नवंबर को 1:37 पर। सूर्य का ये 8वां महीना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम नक्षत्र मास की बातें करें तो ये मार्गशीर्ष का महीना, अगहन का महीना है। द्वादशी तिथि है और दिन है रविवार। नक्षत्र है हस्त। प्रवेश हो रहा है, अच्छा है। रविवार को प्रवेश होना, द्वादशी में प्रवेश होना अच्छी बात कही नहीं। और जो लग्न है, जो मास प्रवेश का लग्न, उसको हम कुंभ कहते हैं। हालांकि लग्न कमजोर है, वो बगल में मीन राशि में है, बड़ा अल्पांश है, वो अल्प अंशों में है और बकरी है। लगभग 1:13 पर है, 113 डिग्री पर है और बकरी आगे चल रहा है। दूसरा जो भारी भरकम ग्रह है उसको बृहस्पति कहते हैं भाई। ये उस मास कुंडली के 6ठे भाव में है जहाँ कर क्या है, जहाँ 4 नंबर है और वो 0 डिग्री पर, 0053 बकरी, रेड टू ग्रेट है। और चंद्रमा नाम का जो ग्रह है, जो खस्तेश है, 6ठे का मालिक है मास कुंडली में, वो 8वें घर में। नहीं देखा जाए तो शनि दूसरे घर में, बृहस्पति 6ठे घर में और चंद्रमा 8वें घर में। ये तो थोड़ा सा कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन का है, तो अच्छा भी है। मास कुंडली का जो नवमेश है शुक्र, वो 9वें भाव में ही है, शुक्र ही है। अष्टम भाव का मालिक मंगल अष्टम भाव में है, हालांकि कम्बस्त है पर है अष्टमी, वृश्चिक में ही है। और बुध नाम ग्रह भी अष्टमी, वृश्चिक का थोड़ा कमजोर कहा जाएगा पर अष्टम में कहा। आइए, इसका प्रभाव क्या है। निश्चित तौर पर बृहस्पति का खस्तस्थ होना, चंद्रमा का स्वस्थ होना, इस किस्म की कांसी परेशी का, इस किस्म के साजिश का बड़ा भय रहता है, जिससे थोड़ा आम जनमानस का मन बड़ा शांत हो जाए, भयग्रस्त हो जाए, या हमारे एनिमीज, हमारे शत्रु, या हमारे जो राष्ट्र के विध्वंसक जन कहे जाएंगे, वो ऐसी साजिश कर सकते हैं जिससे कुछ हम हमारे समाज में या हमारे लोगों में कोई बड़े अशांति, बड़ी दहशत फैल जाए, कुछ बड़ा जनहानि हो जाए, क्षति हो जाए। पर शायद जो अच्छे ग्रह वो पूरी तरह कामयाब होने देंगे नहीं, बचाव भी करेंगे भाई। तो थोड़ी अस्थिरता से कही जाएगी, क्योंकि जो स्थिरता का मालिक शनि और स्वयं बड़ा कमजोर है। इसी महीने में शनि बदलेगा भी, वो मार्गी भी होगा, पर कब वो होगा, 28 तारीख को, 28 नवंबर को शनि मार्गी होगा। कब मार्गी होगा, वो मार्गी होकर उसकी डिग्री इंप्रूव कर, वो सुबह 9:20 पर, 9:20 AM पर। उसके पहले इस महीने में 19-20 तारीख को, 20 तारीख को अमावस्या होगा। अमावस्या 19 को लग जाएगा और 20 को दोपहर तक है, यानी इस अमावस्या में कार्तिक महीना पूरा हो जाएगा। आधा मार्गशीर्ष बीता, अगहन बीता, कार्तिक पूरा हो गया। और फिर 21 तारीख से शुरू हो जाएगा पौष पक्ष, लेकिन हम कहेंगे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष कहेंगे, हम कहेंगे अब अगहन का महीना शुरू हो गया, कि हमारे यहाँ महीने शुक्ल पक्षी शुरू होते हैं, अगहन का महीना या मार्गशीर्ष कहते हैं। ये महीना रूल होता है इस नक्षत्र से, उसको मृगशिरा कहते हैं। मृगशिरा में का शुरुआत, जिससे राशियां बनती, वृक मिथुन, उससे प्रारंभ हो गया। और उस नक्षत्र मालिक जो करे उसको मंगल कहते हैं। मंगल वृश्चिक में है, 10वें भाव में है, अच्छी जगह पे, लेकिन थोड़ा कमजोर की अवस्था है, प्रभावशाली बहुत ज्यादा नहीं कहा जाए। यानी हमारे सुरक्षा तंत्र को, हमारे खुफिया तंत्र को, हमारे मिलिटेंट को बड़ा सजग रहना होगा, बड़ा सावधान रहना होगा। खासतया वो इलाके हैं जो थोड़े राजधानी के शीर्ष पर हैं,
दिल्ली के आसपास हैं, या हरियाणा है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, या उत्तरांचल है, ये जो आसपास के इलाके हैं वो बड़े सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। दूसरे जो जनमानस में एक पॉजिटिव फैलाव करता है, एक जो सकारात्मक सोच लाता है, वो शनि बड़ा कमजोर है ना। शनि रात्रि का मालिक, वायु का मालिक, सामंजस्यों का मालिक, संबंधों का मालिक, संबंधों की विश्वसनीयता का मालिक, जो गति प्रदान करता है। तो ऐसी बीमारियों के फैलने का बहुत डर रहेगा, जिससे जनमानस में कोई वायरस बड़ा परेशान करना नहीं शुरू करना। जब शनि का परिवर्तन होगा, उसके आसपास के समयों में किसी दैवी आपदा का बड़ा भय रहेगा। जब हमारे पृथ्वी तत्व को लीड करने वाला या जो अवनि रक्षक है, अवनि नंदन मंगल, जब वो कमजोर होता है वृश्चिक में, और उसका जो प्रतिक्रियात्मक शनि भी कमजोर, तो थोड़ा डर रहता है पृथ्वी वाले दुर्घटनाओं का, जो वाहन पृथ्वी पर चलते हैं, जैसे रेल दुर्घटना। और उसमें मौसम के बड़े परिवर्तन होते हैं जब शनि परिवर्तन लेता है, कहीं बहुत ज़्यादा ओस पड़ना नहीं शुरू होता है, कोई ट्रेन दुर्घटना ऐसी न हो जाए। ये तमाम सारी चिंता का विषय इसके आसपास पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। अब इसी बीच में, इसी महीने में जब 26 नवंबर की तारीख आएगी, तो शुक्र नाम ग्रह जो तुला में है वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएगा, मंगल की राशि में चला जाएगा। और जो बुध नाम का ग्रह है वो ठीक उसके जस्ट बाद 26 को शुक्र का परिवर्तन है, फिर 28 को बुध का परिवर्तन है। वो कहाँ जाएगा? वो धनु में चला जाएगा, 9 नंबर में चला जाएगा। और उत्तरार्ध को देख लिया जाए, जब ये बीत रहा है, उत्तर 2 बातें। एक तो 4 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि आ जाएगी, ये अगहन महीने की मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का ही है, यहाँ आधा मार्गशीर्ष बीत जाएगा। उसी बीच में 5 दिसंबर को देखा जाए तो एक दूसरी बात होगी। 5 दिसंबर को जो बृहस्पति नाम का ग्रह है वो मार्गी हो जाएगा और बकरी हो जाएगा। बकरी होकर वो अपनी उस राशि में जहाँ से वो गया था कर्क में, वहाँ आ जाएगा, यानी बृहस्पति फिर मिथुन में आ जाएंगे। और ये आना अच्छा कहा जाएगा। पर जब ग्रहों के परिवर्तन होते हैं ना, तो उस समय का जो वातावरण होता है, जो प्राकृतिक क्रियाकलाप होता है ना, वो थोड़ा असामान्य सा होता है। और 7 दिसंबर को तुरंत बाद उसी दिन मंगल नाम का जो ग्रह है वो वृश्चिक से धनु में चला जाएगा। ये तो रहा ग्रहों का इस बीच होने जाने वाले परिवर्तन। अब इनका असर आम जन पर कैसा होगा, आम मनुष्यों पर कैसा होगा, राशियों पर क्या प्रभाव होगा? भाई आइए थोड़ा राशियों की बात कर लिया जाए। तो हम शुरू करते हैं इसका राशियों पर प्रभाव। जो सबसे पहले राशि है उसका नाम है मेष। मेष का मालिक मंगल है, वो वृश्चिक में बैठा हुआ है, बुध के साथ बैठा हुआ है, तो ठीक ठीक मिला जुला कहा जाएगा। 8वें घर में है, थोड़ा कमजोर, लेकिन वो अपने घर से अपने घर में है तो उतना कमजोर नहीं कहा जाएगा। पर अन्य ग्रहों का सहयोग अच्छा मिलता नहीं, क्योंकि शनि ठीक 12 में है मेष के, और जो बृहस्पति है वो ठीक 4थे घर में, 4th हाउस में है। अतः पारिवारिक अशांति बढ़ सकती है, उदर स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में मनोमालिन्य, मन मुटाव, वैचारिक मतभेद, तो घर का बात कहीं बड़ा शांत न हो जाए। भाई चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृष राशि का। इनका भी जो अधिपति है, स्वामी है, वो तुला में स्वगृही है, पर अपने घर से 6ठे खाने में। ठीक है, 6ठे में शुक्र अच्छा होता है, कुछ नई खरीद फरोख्त होती दिखाई दे रही है। हो तो कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लिया जाए, कुछ नई गाड़ी, नए वाहन आ जाए, या किसी घर में नए मेहमान का आगमन हो जाए, भाई संतान वृद्धि हो जाए। और जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह होने की पूरी संभावना है। यानी वृष राशि वालों के लिए ये वृश्चिक संक्रांति सुखद अच्छी कही जाएगी, पति पति प्रेम बढ़ता दिखाई दे रहा है। आइए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन का मालिक बुध नाम का जो प्लेनेट है वो ठीक अपने घर से 6ठवें खाने में, वो भी वृश्चिक में। वृश्चिक में बड़ा अच्छा नहीं कहते, थोड़ा कमजोर कहते हैं, और अस्त भी है, कमजोर कही जाएगा। तो इसका मतलब थोड़ा जो ENT वाला पार्ट है ना, वहाँ तकलीफें बढ़ सकती हैं,
एलर्जी परेशान कर सकते हैं भाई। त्वचा उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये स्किन में फंगस ऐसी तकलीफें बढ़ा देता है। दूसरे, बातों बातों में कोई गलती न हो जाए, मतलब जहाँ कहीं कोई जवाब देना हो, वार्ता में शामिल होना हो या किसी ओरल डिस्कशन में शामिल होना हो, तो शब्दों का चयन सोच समझ के करें। ऐसा ना सही बात का कोई गलत अर्थ निकाल ले भाई, या कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाए, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कर्क राशि का। 4 नंबर की राशि है, जिसमें स्वयं बृहस्पति बैठे हुए विद्यमान है, और जो चंद्रमा है उसका मालिक वो अपने घर से ठीक तीसरे खाने में, जहाँ कन्या राशि वहाँ विराजमान है। बृहस्पति कर्क में होना अच्छा कहा जाएगा। मैंने कहीं न कहीं आपकी लोकप्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। लेखक हैं, रचनाकार हैं, कवि हैं, बहुत बढ़िया। आपकी प्रस्तुति, आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, बहुत सुविख्यात कह देंगे, यशोगान भी होगा। आपकी कृतियाँ समाज द्वारा प्रशंसित कही जाएंगी। परिवार को भी सामंजस्य देने में, परिवार को जोड़ने की कला में रिपोर्ट कही जाएंगी, अच्छा जोड़ लेंगे। बेटी की शादी पक्की होती दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ जमीन या मकान खरीद सकते हैं, ये खुशी बढ़ती दिखाई दे रही है। चलिए अपने कार्य को आगे बढ़ाइए, नई रचनाओं तरफ बढ़िए, समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर की बात करते हैं। सिंह राशि कहते हैं, जो सिंह का मालिक सूर्य नाम का प्लेनेट है वो वृश्चिक में है। कहाँ है? अपने घर से चौथे खाने में। अच्छा है, बढ़िया कहा जाएगा। बस उधर विकास से थोड़ा बचना है। अधिक रात में भोजन न करें, संभव हो तो जल्दी भोजन कर लें, और निद्रा पे संयम बरतें, समय से सोने की चेष्टा करें। माता जी के स्वास्थ्य पे ध्यान दें। पेट में कोई तकलीफ बढ़े तो चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें। थोड़े बहुत कम बोलने वाले आप हैं, थोड़ा वार्ता को बढ़ाइए, थोड़ा संवादों को बढ़ाइए, ताकि संबंधों में कोई मनमुटाव न पैदा हो। संबंधों को जोड़ने की कोशिश करिए, और व्यापार तो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो प्रमोशन तो पक्का दिखाई दे रहा है, और अगर ट्रांसफर तो अनुकूल ही कहा जाएगा भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। बारी आती है कन्या राशि की। चंद्रमा स्वयं कन्या में बैठा हुआ है, और जो बुध नाम का प्लेनेट है कन्या का मालिक, वो ठीक उसे तीसरे खाने वृश्चिक में बैठा हुआ है, ठीक उसे करीब ही है। तो कन्या के मामले में ठीक ठीक कहा जाएगा। और ठीक कन्या के सामने जो 12 नंबर वहाँ शनि बैठा हुआ है, यानी कन्या को देख रहा है ना, तो बड़ा कंफ्यूजिंग माइंड कहा जाएगा। निर्णय लेने में बड़ा मन उहापोह की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, बड़े कंफ्यूज कहे जाएंगे। थोड़ा अवसाद से बाहर निकलने की कोशिश करें, व्यर्थ की बातों का चिंतन न करें, उन्हें दिमाग से निकालें। कहीं सुनी बातों पर कतई ध्यान न दें, थोड़ा उसका विवेचन कर लें, विश्लेषण कर लें। अच्छे मित्रों को अपनाएं, थोड़ा उनसे सलाह मशविरा कर लें। व्यापार की योजनाएं या काम की योजनाएं सोच समझ आगे बढ़ाएं। पत्नी से मनमुटाव न हो तो उनकी संवेदनाओं का ख्याल रखें। बच्चों को समय देने की चेष्टा करें। अगली बारी है तुला राशि की। तुला का मालिक शुक्र है, स्वयं तुला में ही विराजमान है। अच्छी बात कही जाए, बढ़िया कार्य। पर अन्य जो ग्रह हैं वो थोड़े गड़बड़ कहे जाए, क्योंकि बृहस्पति कर्क में है जो दशम भाव में है, 10th कक्ष में है। कार्यों में बड़ी रुकावटें आती दिखाई देंगी। फेल तो आप नहीं होंगे, लेकिन बड़े सारे गतिरोधों का सामना करना पड़ेगा। कहीं कहीं हिम्मत हार सा जाएगा। थोड़ा चुपके चुपके कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, थोड़ा सावधान रहें। आंख मूंद के भरोसा न करें, कहीं सुनी बातों पर कतई ध्यान न दें, उसका आत्ममंथन करें और सही निर्णय लेकर आगे बढ़ें। यात्राएं आवश्यक न हो तो टाल दें, व्यर्थ यात्राओं से बचें। यात्रा सावधानी पूर्वक करें, खाने पीने पूरा ध्यान रखें। किसी किस्म के नशीले पदार्थों का सेवन कतई न करें। फिर आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक का मालिक मंगल है, वो स्वयं वृश्चिक में विद्यमान है।
यानी अच्छा खासा वृश्चिक के लिए, लेकिन बहुत सोचने वाली प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इतनी चिंताएं न करें, प्रैक्टिकल बने, है बात। बौद्धिक प्रकाश को बढ़ाएं, ज्ञान से काम लें, विचारों के अधिक मंथन से या अधिक विचारों में डूबने से हम आलसी हो जाएंगे या हमारी निद्रा कमजोर पड़ जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिकल बने, टहलें, वॉक करें, मित्रों से मिलें, काम में मन लगाएं। सामयिक परेशानी से कतई ही परेशान ना हो। हाँ, थोड़ा अगर आप नौकरी करते हैं तो अधिकारियों का सम्मान कर लें। कहीं कोई साइन करना हो, सिग्नेचर करना हो तो जल्दीबाजी में नहीं करें, लापरवाही से नहीं करें, पहले इसको पढ़ लें तब आगे बढ़ें। घर बनवाना हो, जमीन खरीदना, अभी टाल दें में, अभी समय बड़ा अनुकूल नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बारी है 9 नंबर धनु राशि की, जिसका मालिक स्वयं बृहस्पति, जो कर्क में है और अपने घर से 8वें खाने में। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खासकर कहाँ कहाँ? रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, उसके दोनों सिराओं में, जहाँ हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है या जहाँ हमारा लंबर है, वहाँ तकलीफें न बढ़ जाए। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरे दूर की यात्राएं टालें, बड़ा आवश्यक हो न हो तो टाल दें। है बात। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। किसी प्रॉपर्टी पर अगर निवेश करना हो तो बड़ा सोच समझ के, कहीं पैसे फंस न जाए। शेयर सट्टे से बचकर रहें। मादक द्रव्यों का सेवन कतई न करें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। स्वयं का ध्यान रखें। पत्नी के सलाहों पर ध्यान देवें। मकर राशि 10 नंबर, मालिक शनि वक्री है, अंशों बड़ा कमजोर होता जा रहा है। अपने घर से ठीक तीसरे खाने में, मीन राशि में है। यानी थोड़ा जो हमारे स्वास्थ्य का चौकीदार है वो कमजोर है, तो हमारे स्नायु मंडल को बड़ा संवेदनशील बना सकता है। एंजाइटी बढ़ सकती है, दुश्चिंताएं बढ़ सकती है, बात बात गुस्सा आ सकता है। थोड़ा संतुलित गुस्से को करें। पानी अधिक पिया करें ताकि कोई पथरी वगैरह न हो, स्टोन फॉर्मेशन न हो। पेशाब में कोई तकलीफ होने पर ध्यान देवें। आई बात समझ। और काम में मन लगाएं। समय के को नियमित करें, दिनचर्या नियमित करें। सोने पर ध्यान देवें। निद्रा बहुत कमजोर होती जा रही है, इससे परेशानी बढ़ जाएगी। और परिवार साथ या पत्नी के साथ या पति के साथ थोड़ा बातचीत माधुर्यपूर्ण करें, मिठास भरे शब्दों वाक्यों में करें। बात आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि की बात कर लें। 11 नंबर, स्वयं मालिक शनि और बगल बैठा है मीन राशि में, और जिन ग्रहों की दृष्टि है पड़ रही है उस पर, कुंभ राशि पर, उनमें किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं, मंगल की दृष्टि है। चौथी दृष्टि पड़ रही है मंगल के। कुंभ को ठीक कहा जाएगा। तो शनि बगल में कमजोर तो है, लेकिन बगल में आके थोड़ा उसको कवर कर लेगा। अच्छी योजना बना लेंगे, प्लानिंग सफल कही जाएगी। व्यवसाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। नए व्यापार का प्रारंभ हो जाएगा। नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है, पर अनुकूल कहा जाएगा। और जो बच्चे जॉबलेस है, जिनको नौकरी नहीं मिली है, उन्हें नौकरी मिलने की पूरी संभावना है इस महीने में। और बड़ी खुशखबरी है कि जो अविवाहित हैं या जो प्रेम के संबंधों में हैं, उनका प्रेम सफल होगा और विवाह हो जाएगा। अब बारी आती है 12 नंबर की, जिसको मीन राशि कहते हैं। तो स्वयं मालिक बृहस्पति कर्क राशि में विद्यमान है। कर्क का बृहस्पति मीन को देख भी रहा भाई, तो कुछ अच्छा कहा जाए, कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है, कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। रोका धन वापस मिल जाएगा। पर भाइयों में कोई विवाद ना हो, उसका पूरा ध्यान रखें। है बात। और गलतफहमियां दूर कर लें, गिले से कोई दूर कर लें, बैठ के बातें कर लें। और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कहीं मेरी बातों से किसी को तकलीफ न हो जाए। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें, संयम रखें। जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। कोई खरीद फरोख्त हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, थोड़ा सलाह मशवरा कर लें, मित्रों से राय ले लें। उससे मित्रता का अच्छा सहयोग इस माह में मिलता दिखाई दे रहा है। कोई बड़ा पुराना मित्र मिल सकता है, इससे मन बड़ा प्रसन्न हो जाए कि बड़े अजीज मित्र थे, अचानक मिल गए भाई, बड़ी खुशी मिल गई।
तो सूर्य का ये 8वां महीना ऐसा ही रहेगा, काफ़ी हद तक अच्छा है। कुछ मुश्किलें थोड़ा सावधानी बरता जाए। फिर अगले एपिसोड में और बातें करें, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।